ये तस्वीर है कोरबा शहर के बहुचर्चित कमला नेहरू महाविद्यालय की, जिसका विवादों से गहरा नाता रहा है। यहां आए दिन कभी विद्यार्थियों की शिकायतें सामने आती हैं तो कभी प्राध्यापकों की। अब इस बार एलएलबी के एक विद्यार्थी ने सहायक प्राध्यापक अवधेश मिश्रा पर दुर्व्यवहार का आरोप लगाया है। पीड़ित छात्र का कहना है कि जब वह अपनी कक्षा में बैठा हुआ था, तब नीचे शिक्षा संकाय के विद्यार्थियों द्वारा राष्ट्रगान गाया जा रहा था, जिस पर वह भी राष्ट्रगान का सम्मान करते हुए सावधान की स्थिति में खड़ा हो गया। लेकिन सहायक प्राध्यापक अवधेश मिश्रा को यह देख बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने उसके साथ दुर्व्यवहार किया। इस मामले में जब उसने विधि महाविद्यालय की प्राचार्या श्रीमती किरण चौहान से इसकी शिकायत की तो उन्होंने अनदेखा कर दिया। वहीं कमला नेहरू महाविद्यालय के पूर्व लाइब्रेरियन और वर्तमान प्रभारी प्राचार्य डॉक्टर प्रशांत बवापुरकर ने इस मामले में जांच एवं कार्रवाई की बात कही, लेकिन इनका रवैया भी हर बार की तरह लिपापोती का रहा। इनके चेहरे से उड़ती हवाइयां भी साफ देखी जा सकती है। उनके आश्वासन से ऐसा नहीं लग रहा था कि वो इस मामले में गंभीरतापूर्वक कोई कार्रवाई करेंगे। आपका पहले नाम बताओ। मेरा नाम मनीष मैत्री है और मैं लॉ कॉलेज में प्रथम सेमेस्टर का विद्यार्थी हूँ। मनीष जी, आज आप सुबह जब क्लास में आए हुए थे उस समय आपके साथ क्या घटना हुई? सर, मैं जब सुबह क्लास में बैठा था तब नीचे बीएड क्लास में राष्ट्रगान चालू हुआ, जिसमें मैं किसी को बिना किसी आपत्ति के मैं किसी को बाध्य भी नहीं किया। मैं चुपचाप अपनी जगह में राष्ट्रगान का सम्मान करते हुए खड़ा हो गया। लेकिन यहाँ जो टीचर है उनको पता नहीं मेरे से व्यक्तिगत क्या आपत्ति है और मेरे बारे में वहाँ क्लास में टिप्पणियाँ करने लग गए कि आप राष्ट्रगान में क्यों खड़ा हुए, ऐसा वैसा करके। मैं तो सर लॉ का छात्र हूँ, तो मुझे पता है, मेरा अधिकार भी है कि मैं राष्ट्रगान का सम्मान करूँ, राष्ट्रध्वज का सम्मान करूँ, इसलिए मैं खड़ा हो गया। लेकिन वो टीचर होकर के भी, विधि का संविधान का टीचर होकर के भी उनको ये समझ नहीं आता कि राष्ट्रगान में कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है उसको कैसे बैठा दें। कौन टीचर है, क्या नाम है उनका? उनका नाम सर अवधेश मिश्रा है। इसकी शिकायत क्या आपने प्रिंसिपल मैडम से की थी? इसकी शिकायत मैं प्रिंसिपल मैडम से किया, पर संतुष्टजनक वहाँ से जवाब नहीं आया। और अगर प्रिंसिपल मैडम अगर चाहती तो उनसे बात कर सकती थी, लेकिन अभी तक कोई टीचर से बात तो जब आप जाके प्रिंसिपल मैडम से शिकायत की तो क्या उनके तरफ से आश्वासन मिला? उनके तरफ से बोला गया कि जब अगला एग्जाम होगा तब मैं क्लास में आके बात करूँगी आपको। इससे पहले भी आपके साथ कोई घटना हुई है क्या? इसके पहले कोई घटना नहीं हुआ है, लेकिन इसी बार पता नहीं इनको क्या मेरे से आपत्ति हुआ और व्यक्तिगत रूप से मेरा बोला गया कि मुझे बोला गया कि क्या बोलते हैं, बाहर में तुम खड़े नहीं हो गए, यहाँ दिखाने के लिए खड़े हुए। तो मैं भी सर यहाँ 7 साल हो गया मैं इस कॉलेज से पढ़ाई कर रहा हूँ। मेरा ऐसा कोई वो नहीं है कि मैं ज़बरदस्ती किसी को दिखाने के लिए खड़ा हूँगा। मैं अपने राष्ट्रध्वज राष्ट्रगीत का सम्मान करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ। सर, महाविद्यालय में लॉ कॉलेज में एक मामला सामने आया जिसमें राष्ट्रगान के दौरान एक छात्र खड़ा हो गया था, जिसको लेकर वहाँ पर मौजूद टीचर ने उनके साथ बदतमीजी की, गलत ढंग से बातचीत की, ऐसी जानकारी मौजूद आई है। उसके बाद क्या कहना है सर? महाविद्यालय में अभी विश्वविद्यालय से संलग्न कमला नेहरू महाविद्यालय में पूरक परीक्षाओं का आयोजन किया जा रहा है इधर अंदर, और विधि महाविद्यालय में उनकी जो यूनिट एग्ज़ाम्स होती हैं उसका आयोजन किया जा रहा है। और जो प्रश्न अभी आपने किया है कि राष्ट्रगान के समय एक छात्र खड़ा हो गया था और किसी प्राध्यापक ने उनसे अभद्रतापूर्वक व्यवहार किया था, तो संबंध में मेरा कहना इतना ही है कि शिक्षा विभाग में हमेशा 11 से 11:30 के बीच में प्रार्थना सभा का आयोजन होता है और उसके समापन पे राष्ट्रगान होता है। उसी अवधि में 11 बजे से लेकर के 2 बजे तक के जो परीक्षा का आयोजन हो रहा था उसमें छात्र जो खड़ा हुआ था और टीचर्स ने उसने जो भी कहा है वो के बारे में जांच करके विस्तृत में बताया जाएगा। और कभी भी राष्ट्रगान होता है, आप और हम सबको विदित है जैसे, और आवाज़ आती है अपने कानों तक तो आप और हम अपने जगह पे खड़े हो जाते हैं। तत्संबंध से विधि महाविद्यालय के प्राचार्य से चर्चा कर जो भी उचित होगा वो निर्णय लिया जाएगा। अगर लिखित शिकायत वहाँ पे पहुँची है और मामला सही पाया जाता है तो कुछ न कुछ कार्रवाई प्रशासन के द्वारा महाविद्यालय में उनके विरुद्ध की जाएगी। राष्ट्रगीत यहाँ पर बजाया जाता है, क्या उसके पहले छात्रों को इस बात की सूचना दी जाती है? राष्ट्रगीत का तो कोई एक निश्चित समय नहीं है। जो शिक्षा विभाग में 11 से लेकर के 11:30 के बीच में प्रार्थना सभा होती है, उसमें
प्रार्थना होने के बाद किसी भी समय वो राष्ट्रगीत हो जाता है और पूर्व में उसकी सूचना किसी भी प्रकार से सायरन के माध्यम से या अन्य माध्यम से नहीं हो पाती है। आपको बता दें कि जिस महाविद्यालय में विद्यार्थियों का चरित्र निर्माण होना चाहिए, वहां के तथाकथित प्रोफेसर ही चरित्र हनन करने में लगे रहते हैं। शायद यही वजह है कि इस महाविद्यालय में इस सत्र एडमिशन में भारी गिरावट आई। यहां तक कि सहायक प्राध्यापकों का वेतन निकालना भी मुश्किल हो गया है। हैरानी की बात यह भी है कि यहां के छात्र संगठन भी महाविद्यालय में व्याप्त अव्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में बुरी तरह नाकाम हो रहे हैं।